बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का हमेशा बोलबाला रहा है। अपने काली करतूतों को ढकने के लिए इन बाहुबलियों ने खाकी का खूब इस्तेमाल किया है। ऐसे लोग खुद को अवाम का रहनुमा कहते हैं, लेकिन जनता की जुबान में उन्हें अपराधी और सिर्फ अपराधी कहा जाता है। बिहार की राजनीति में सक्रिय ऐसे ही लोगों की फहरिस्त में एक नाम है। वो नाम है राजन तिवारी का। राजन तिवारी ऐसे बाहुबली हैं जिनका जलवा सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जन्मे राजन तिवारी ने कॉलेज के वक्त से ही अपराध की राह पकड़ ली थी। यूपी के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का गैंग ज्वाइन कर राजन तिवारी ने जवानी के दिनों में ही यह साफ कर दिया था कि वह अब इसी राह पर चलेंगे। पहली बार राजन तिवारी विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही पर हुए हमले के बाद सुर्खियों में आए थे। यूपी के महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे वीरेंद्र प्रताप शाही। वीरेंद्र प्रताप गोरखपुर कैंट के निवासी थे। 24 अक्टूबर 1996 को वह गोलघर कार्यालय से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान गोरखपुर कैंट के पास उनकी कार पर बदमाशों ने जमकर फायरिंग कर दी थी। हमले में शाही की जांघ में गोली लगी थी। इसी हमले में उनके गनर जयराम की मौत हो गई थी। इस वारदात में श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि सबूतों के अभाव में राजन तिवारी को 2014 में बरी कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर होने के बाद राजन तिवारी बिहार भाग गए। यहां आकर उन्होंने फिर से गैंग बना लिया। यूपी पुलिस के डर से राजन तिवारी बिहार में रहकर ही अपने डर के साम्राज्य को चलाने लगे। इसी दौरान राजन तिवारी का नाम बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या में सामने आया। इस हत्याकांड में राजन तिवारी को निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा भी हुई थी, लेकिन सबूतों के अभाव में वह साल 2014 में पटना हाई कोर्ट से बरी हो गए। ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में राजन तिवारी 15 साल 4 महीने जेल में रहे, लेकिन सियासत के गलियारे में उनका रसूख पहले जैसा बना रहा। और इसकी बड़ी वजह ये रही कि जेल जाने से पहले राजन तिवारी ने अपने ऊपर लगे दाग को छुपाने के लिए खादी पहन ली थी। वह राजनीति में सक्रिय हो गए थे। यही वजह है कि जेल जाने से पहले और रिहा होने के बाद भी राजनीति में सक्रिय रहे। राजन तिवारी बिहार के गोविंदगंज क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। लंबे समय तक जेल में रहने के चलते उनके रसूख में थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन वह उसे दोबारा पाने की कोशिश में है। जेल से बाहर आने के बाद राजन तिवारी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता ली थी। इस पर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। इन दिनों दोबारा राजन तिवारी बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2016 में बीएसपी ज्वाइन किया था, लेकिन वहां से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बीजेपी का रुख किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजन तिवारी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रति भी झुकाव दिखा रहे हैं। किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे राजन तिवारी इन दिनों मीडिया में तेजस्वी की कमियां और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान की खूबियां गिना रहे हैं। इतना ही नहीं, राजन तिवारी ये भी मानते हैं कि बीजेपी और एलजेपी की दोस्ती अटूट है। माना जा रहा है कि ब्रिज बिहारी हत्याकांड में एक साथ जेल जाने वाले पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की मदद से राजन तिवारी एलजेपी में जाने की कोशिश में है। हालांकि यह साफ नहीं है कि एलजेपी या बीजेपी में जाने के बाद भी राजन तिवारी को टिकट मिल पाएगा। राजनीति में आने से पहले राजन तिवारी, सूरजभान सिंह और पप्पू यादव की तिकड़ी बहुत मशहूर रहती थी। तीनों अपने अपने इलाके के बाहुबली रहे हैं। हालांकि सूरजभान सिंह पहले निर्दलीय, फिर एलजेपी के टिकट पर विधायक रहे और सांसद रह चुके हैं। वहीं पप्पू यादव आरजेडी के टिकट पर सांसद रहे। अब वह अपनी पार्टी चला रहे हैं। वहीं राजन तिवारी फिलहाल बीजेपी में है। एलजेपी से भी वह नजदीकी जाहिर कर चुके हैं। मतलब साफ है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में राजन तिवारी भी ताल ठोक सकते हैं।